लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि दो मैट्रिक्स का अगर हम मल्टीप्लाई कराएं तो ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए, और कुछ एग्जाम्पल्स हमने ऐसा भी देखे थे जिसमें ए बी इक्वल आता है बी ए के, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए आ रहा था, तो हमने क्या स्टेटमेंट बना लिया है कि ए बी यानी कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद मल्टीप्लिकेशन की कुछ और प्रॉपर्टी है हमारे पास, जिनमें से सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है हमारे पास वो है द एसोसिएटिव लॉ। आपने एडिशन, मैट्रिक्स के एडिशन के लिए एसोसिएटिव लॉ पढ़ा था, इसी तरह से मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन भी एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं। इस बात का मतलब ये है कि अगर मैं ए और बी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कराऊं और उसका जो रिजल्ट आए उसका मल्टीप्लाई सी से करा दूं, या बी और सी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कराऊं और उस रिजल्ट में ए से मल्टीप्लाई करा दूं, वो दोनों आपस में कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसी रिजल्ट को एक एग्जाम्पल के थ्रू प्रूफ करके देखेंगे कि ऐसा होता है या नहीं। एग्जाम्पल नंबर है मेरे पास 16, एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 16। देखिए, ध्यान दीजिए। मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं ए बी, ठीक, और एक तीसरी मैट्रिक्स क्या है? सी। इन तीनों मैट्रिक्स की हेल्प से मैं पहले तो निकालूंगा ए बी, और फिर हमें निकालना होगा, ओके, एक में हम ऐसा कर लेते हैं ए बी और एक में बी सी, इस तरह से निकाल लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सपोज दैट वी हैव टू कैलकुलेट ए बी। ए बी को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको ए लिखना है, 1 1 -1 2 0 3 3 -1 2। ये मैंने ए लिख लिया, और अब मुझे चाहिए बी, तो मैंने बी लिख लिया 1 3 0 2 -1 4, ये, ठीक। ए और बी लिख लिया, इन दोनों का प्रोडक्ट कराएंगे तो क्या निकल जाएगा? ए बी, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट करा देते हैं। प्रोडक्ट कराने से पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि मुझे इसका ऑर्डर पता होना चाहिए क्या है। इसका ऑर्डर कितना है? 3/3, और जो इसका ऑर्डर है वो कितना है? 3/2 का ऑर्डर है, ठीक है। 3/2 का ऑर्डर है, ठीक है। तो ये डिजिट और ये डिजिट आपस में इक्वल है, ठीक है। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है, और जो न्यू मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर कितना होगा? 3/2 का, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई कराने के लिए जो यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है उतने टाइम्स फर्स्ट मैट्रिक्स को लिखना है, ठीक है। मैंने लिख लिया 1 1 -1 2 0 3 3 -1 2। दो बार लिखना है, एक बार फिर से लिख लेता हूँ, 1 1 -1 2 0 3 3 -1 2, ये, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद ये जो नंबर्स हैं इनका यहाँ मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। करा देते हैं। 1 का मल्टीप्लाई पहले सबसे करा देंगे, ये, ठीक है, बीच में प्लस का साइन लगा देंगे। अब इसके बाद 0 का मल्टीप्लाई हो जाएगा सबसे, ये, ठीक है। इसके बाद प्लस का साइन लगा दीजिए, और फिर किसका करना है? -1 का। ये मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ कैसे कराते हैं प्रोडक्ट, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए। अब इस वाली रो का कराना है मल्टीप्लाई, तो पहले 3 का इन सब में करा देंगे, 3 का मल्टीप्लाई, बीच में किसका साइन? प्लस का। फिर अब इसके बाद 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे सबसे, और बीच में यहाँ पर प्लस का साइन लगाइए। फिर इसके बाद 4 का मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्ट होकर आ जाएगा। बस अब इसको सॉल्व करना रह गया है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, 1 × 1 1 प्लस 0 और माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है। इसके बाद यहाँ की बात करिए आप, 3 + 2 - 4। अच्छा, इसके बाद 2 × 1 2 + 0 - 3, ठीक है। इसके बाद 6 + 0 + 12। इसके बाद यहाँ बात करिए, 3 - 0 - 2, और यहाँ पर 9 - 2 + 8, ये आ जाएगा, ठीक है। इसको हम फाइनली सॉल्व करके लिख देते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा
1 + 1 2, 3 और 2 5, 5 - 4 1, 2 - 3 कितना -1, 6 + 12 कितना 18, ठीक है। नेक्स्ट 3 - 2 1, ठीक है। और यहाँ पर 9 - 2 कितना 7, और 8 and 7 कितना 15। ये हमारे पास आंसर आ गया किसका, ए बी का, ठीक है। ए बी निकल गया। अब ए बी के बाद आपको क्या करना है, ए बी के बाद आपको इसको मल्टीप्लाई कराना है सी से। जो ए बी का आंसर आया है उसको किससे मल्टीप्लाई कराना है, सी से, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी हमने ये निकाला, कितना आया 2 1 -1 18 1 15, ये ठीक है। इनटू में सी की वैल्यू कितनी है ये गिवन है, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ सी की वैल्यू है मेरे पास 1 2 3 -4 एंड 2 0 -2 1, ये मेरे पास सी की वैल्यू है। तो ये ए बी का रिजल्ट लिख दिया मैंने और इनटू में सी, ठीक है। अब इनका जब हम प्रोडक्ट कराएंगे तो प्रोडक्ट कराने से पहले ऑर्डर के बारे में सोच लीजिए आप। यहाँ पर ऑर्डर जो है वो है 3 × 2 का, ठीक है। और यहाँ पर जो ऑर्डर है वो 2 × 4 का। तो इसका मतलब ये है कि जो न्यू मैट्रिक्स आएगी वो न्यू मैट्रिक्स किस ऑर्डर की होगी, 3/4 की, ठीक है। तो 3/4 की मैट्रिक्स बनाने के लिए मैं दूसरा बोर्ड ले लेता हूँ। देखिए ए बी में मल्टीप्लाई कराना है सी का। ए बी की वैल्यू बताइए कितनी है, 2 - 1 1 एंड 1 18 एंड 15, ठीक है। ये वैल्यू है ए बी की। और जो सी की वैल्यू है वो क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 1 2 3 -4 एंड 2 0 -2 एंड 1, ये ठीक है। ये जो ऑर्डर है ये कितना ऑर्डर है, 3 × 2 का, और ये जो ऑर्डर है ये कितना ऑर्डर है, 2 × 4 का। अब क्योंकि ये दोनों सेम है, ठीक है, तो न्यू ऑर्डर क्या आएगा, 3/4 का ऑर्डर आएगा। इसका मतलब ये है कि मुझे इसको सॉल्व करने के लिए, इन दोनों का प्रोडक्ट कराने के लिए जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसे कितनी बार लिखना पड़ेगा, 4 टाइम, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 4 टाइम्स लिखना है। 2 - 1 1 1 18 15, एक बार लिख गया। फिर से लिखिए 2 - 1 1 1 18 एंड 15, फिर से लिखिए 2 - 1 1 1 18 15 एंड 2 - 1 1 1 18 15। ये मैंने 4 बार लिख लिया, ठीक। ये लास्ट क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर जो नंबर होता है उतने टाइम्स इस मैट्रिक्स को लिखना होता है, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है, अब ये तो हमने लिख लिया। अब इस मैट्रिक्स में जो नंबर्स हैं वो मल्टीप्लाई कराने हैं। तो फर्स्ट नंबर यहाँ मल्टीप्लाई कराया जाएगा सबसे, ठीक है, बीच में प्लस का साइन लिखा जाएगा। और जो दूसरा नंबर है वो दूसरे से मल्टीप्लाई कराया जाएगा, इस तरह से। ये समझ आ रहा है आपको, ठीक। नेक्स्ट क्वांटिटी 2 से मल्टीप्लाई सबको, बीच में प्लस का साइन, और फिर 0 से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट 3 से मल्टीप्लाई, बीच में प्लस का साइन, और फिर -2 से मल्टीप्लाई, ऐसा आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट -4 से मल्टीप्लाई, सबको -4 से मल्टीप्लाई कराना है, और बीच में प्लस का साइन लिखना है, और इसके बाद लास्ट 1 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो कॉलम पे पहले एलिमेंट का सब जगह कराते हैं, पहले कॉलम में करा देते हैं, और दूसरे एलिमेंट का दूसरे कॉलम से करा देते हैं। इस तरह से चलता रहता है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 + 2 एंड 4 + 0 एंड 6 - 2 एंड -8 + 1। नेक्स्ट इज -1 + 36, next is -2 + 0, next is -3 and -36,
next is plus 4 and plus 18. Okay, next is 1 plus 30, next is 2 plus 0, next 3 minus 30 and next is minus 4 plus 15. ये इस तरह से आपके सामने सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसको बस ध्यान से सॉल्व करते जाएंगे, कुछ प्लस माइनस की गलती ना हो जाए। 2 plus 2 4, नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 4 एंड नेक्स्ट इज माइनस 7। ठीक है, ये आया। यहाँ पर सॉल्व करिए, प्लस 35 माइनस 2, ये कितना आया माइनस 39 एंड दिस इज 18 प्लस 4 22, ये आ गया। अच्छा, ये नेक्स्ट 31, दिस इज 2 एंड दिस इज माइनस 27 एंड दिस इज माइनस प्लस 11। ठीक है, प्लस 11। ओके, ये मेरे पास किसका आंसर आ गया, ए बी का, जब हमने प्रोडक्ट कराया किससे, सी से। ठीक, अब ये काम हम कर चुके। अब एक काम और हम करना चाहते हैं, वो कौन सा, ए बी का मल्टीप्लाई सी से कराने पर आंसर आ चुका है। अब हम ये जानना चाहते हैं क्या ए का मल्टीप्लाई बी सी से कराएं तब भी ये आंसर आएगा या नहीं आएगा। ठीक, अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हम समझ जाएंगे कि मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कैसा होता है, एसोसिएटिव। ठीक है, करा कर देख लेते हैं इसी के लिए। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले किसको कैलकुलेट कर लेंगे हम, बी सी को। ठीक है, जो हमारा आंसर आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, ए से। ठीक है, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है बी सी। तो बी सी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले बी लिख लीजिए, 1 3 0 2 माइनस 1 4। ठीक, ये हमने क्या लिख लिया, बी। अब सी की वैल्यू यहाँ पर पुट करिए। सी है हमारे पास 1 2 3 माइनस 4 2 0 माइनस 2 एंड 1। ठीक, अब इसका ऑर्डर लिखिए। इसका ऑर्डर क्या है, 3/2 और इसका ऑर्डर कितना है, 2/4। ये दोनों नंबर सेम हैं आगे वाले, इसका नंबर ऑफ कॉलम और इसका नंबर ऑफ रोज इक्वल हैं, मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है। और जो न्यू ऑर्डर होगा वो कितने का होगा, 3/4 का। इसका मतलब हम फर्स्ट मैट्रिक्स को कितनी बार लिखेंगे, 4 टाइम्स। ठीक है, लिख लीजिए 1 0 माइनस 1 3 2 4, 1 0 माइनस 1 3 2 4, नेक्स्ट 1 0 माइनस 1 3 2 4 एंड 1 0 माइनस 1 3 2 4। ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक, अच्छा, अब क्या करना है, इन नंबर्स का यहाँ पर मल्टीप्लाई कराने आना है, फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट कॉलम में, सेकंड एलिमेंट का सेकंड कॉलम में। ठीक है, करा दीजिए। पहले मल्टीप्लाई किसका होगा, 1 का। ठीक है, इसके बाद मल्टीप्लाई किसका होगा, 2 का। ये नेक्स्ट यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई होगा, 2 का सब जगह होगा, बीच में प्लस के साइन, इसके बाद 0 का। ठीक, नेक्स्ट बताइए, 3 का मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस के साइन आएंगे, इसके बाद -2 का मल्टीप्लाई होगा, इसके बाद नेक्स्ट क्वांटिटी इज -4, प्लस का साइन आएगा और इसके बाद 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ठीक, इसको हमें करना आ गया है। अब इसके बाद इसको हमें सॉल्व करके लिखना है। 1 + 6, यहाँ पर बताइए 2 + 0, नेक्स्ट 3 - 6 -4 + 3, नेक्स्ट इज 0 + 4, नेक्स्ट 0 + 0, नेक्स्ट 0 - 4, नेक्स्ट 0 + 2, नेक्स्ट -1 + 8 and next is -2 + 0, next -3 - 8। ये ठीक लिखा मैंने। इसके बाद नेक्स्ट प्लस का 4 + 4। ओके, ये हमारे पास नंबर्स आए। इन नंबर को सॉल्व करके लिख देते हैं। फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 + 6 7 हो गया ये, एंड 2, नेक्स्ट -3 एंड -1। ठीक है, नेक्स्ट 4 0 4 0 -4 + 2। ठीक है, एंड लास्ट +7
-2 plus 7 -2 and this is -11 and this is 8. ओके, तो ये मुझे आपने आंसर बता दिया किसका, BC का। अब मैं इसमें मल्टीप्लाई किसका कराऊंगा, A का। ठीक है, तो सबसे पहले अब मैं निकालना चाहता हूँ A का मल्टीप्लाई BC में कराना। ठीक है, तो पहले तो A मैट्रिक्स लिख लेता हूँ जो मुझे गिवन है, 1 1 -1 2 0 3 3 -1 2। ये मेरे पास A मैट्रिक्स है और BC का रिजल्ट हमने अभी निकाला है, वो आया है 7 2 -3 -1 एंड 4 0 -4 एंड 2 एंड नेक्स्ट इज 7 -2 एंड -11 एंड 8। ये हमारे पास BC का रिजल्ट है। ठीक है, ओके, इसका ऑर्डर कितना है, 3/3। इसका ऑर्डर 3/4 का ऑर्डर है। नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो इक्वल हैं तो प्रोडक्ट किया जा सकता है और जो नया ऑर्डर आएगा वो 3/4 का होगा, यानी कि उसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने आ रहे होंगे, 4। इसका मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स को 4 बार लिखा जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, फर्स्ट मैट्रिक्स को 4 टाइम लिखना है। हो गया 4 बार, है ना। ये मैट्रिक्स मैंने 4 बार लिख दी, सब जगह डिजिट ठीक लिखी हुई हैं। ओके, ठीक। अब इन नंबर्स का हमें क्या करना है, इनमें मल्टीप्लाई कराना है। फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, सेकंड का सेकंड में, थर्ड का थर्ड में। ठीक है, तो कैसे कराएंगे, 1 × 7, सब जगह क्या लिखेंगे, 7। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट 4 प्लस का साइन। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट किससे कराएंगे, अच्छा ये रह गया, किससे, 7 से नहीं कराया, × 7। ठीक, नेक्स्ट 2 से कराएंगे, बीच में प्लस का साइन। नेक्स्ट किससे, 0 से। ठीक है, नेक्स्ट किससे कराना है, -2 से। ओके, ये हमने करा दिया -2 से। नेक्स्ट हमें किससे कराना है, -3 से, प्लस प्लस। नेक्स्ट किससे, -4 से, बीच में प्लस का साइन। इसके बाद नेक्स्ट -11 से। ओके, नेक्स्ट -1 से। नेक्स्ट लास्ट वाला, सेकंड वाली रो में लास्ट वाला, ये वाला, यहाँ -1 चल रहा है। ठीक है, × और यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, 2 से, और यहाँ पर किससे कराएंगे, 8 से। ये ठीक, इतनी सारी डिजिट्स आपको मल्टीप्लाई करानी है। ये तो सिर्फ देखना नहीं है हमें, तब इनको करना लिखना आसान है। अगर हमें ऐसा देखना पड़े, इसका इससे करना है, इसका इससे, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकती है ना। ठीक, लिखिए इसको सॉल्व करके। क्या हमारा पहला आंसर 4 आ जाएगा, ये हमें देखना है। तो यस, देखिए आ जाएगा 7, है ना। मैं लिख भी देता हूँ, 7 + 4 - 7, है ना। तो 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल। आंसर क्या आ रहा होगा, 4। ठीक, नेक्स्ट लिख लेते हैं, हमारे पास क्या है, 2 + 0 + 2, 2 × 2 4 आ रहा होगा। ठीक, नेक्स्ट -3 -4 + 11, यही तो आएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 4। ओके, नेक्स्ट -1 + 2 - 8, ये कितना बनेगा, -7, सही आ रहा। ठीक, नेक्स्ट 7 × 2 = 14 + 0 + 21,
ये दोनों क्वांटिटी मिलकर कितनी बन जाएंगी 35, ये भी ठीक आ रहा है। इसके बाद 4 + 0 - 6 दिस इज -2, ये भी ठीक आ रहा है। इसके बाद -6 + 0 - 33, ये ठीक लिखा। ये माइनस का 39 बन जाएगा, ये भी करेक्ट आ रहा है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट -2 + 0 + 24, ठीक है ना। तो 24 में से 2 माइनस करना है, कितना आ जाएगा 22, ये क्वांटिटी भी ठीक आ रही है। इसके बाद नेक्स्ट 21 - 4 + 14, ठीक है। 14 - 4 दिस इज -10, +10 और 21 मिलकर कितना आ जाएगा 31, ठीक, ये भी ठीक आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट 6 - 0 - 4, 6 - 4 इज 2, ये भी ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट -9 + 4 एंड नेक्स्ट वन इज -22, ये दोनों क्वांटिटी सॉल्व करके कितनी आएंगी -27 आ जाएगी, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट -3 - 2 + 16, ठीक है। ये तो -3 - 2 -5 + 16 + 11, ठीक है ना। तो इसका आंसर यही आ रहा है, इसको सॉल्व करके 4 4 4 -7 35 - 2 -39 and 22 and next is 31 2 -27 and 11, ये हमारा किस चीज़ का आंसर आया है A × BC। तो इन दोनों रिजल्ट को जो हमने AB का मल्टीप्लाई C से कराया था और इसको जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें ये क्वांटिटी मिली कि AB का मल्टीप्लाई C से कराएं या A का मल्टीप्लाई BC से कराएं, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट लॉ है मैट्रिक्स प्रॉपर्टी का, ये लॉ वो फॉलो करता है। कौन सा लॉ? एसोसिएटिव लॉ। ये समझ आया? ठीक। जो प्रॉपर्टी हमारे पास वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? A का मल्टीप्लाई अगर B + C में करा रहे हैं तो वो किसके इक्वल होता है? AB + AC। या दूसरा चीज़ भी हम कर सकते हैं कि अगर सपोज करिए यहाँ पर लिखा हुआ है B + C, ठीक है ना, तो उसको अगर आप A से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो वो किसके इक्वल होगा? BA प्लस में क्या? CA, ठीक है। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हम इसको प्रूफ करके देख लेते हैं कि ये करेक्ट है या नहीं, एक एग्जाम्पल से। देखिए एग्जाम्पल नंबर है मेरे पास 17 NCERT का। एग्जाम्पल नंबर 17 देखिए, मेरे पास मैट्रिक्स हैं 3 A, B एंड C और उन ABC मैट्रिक्स में मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को देखना चाहता हूँ। क्या हमें प्रूफ करना है? A + B का मल्टीप्लाई किससे? C से कराने पर वो किसके इक्वल होता है? बोलिए, AC के, है ना, और प्लस BC के। तो हमारी रिक्वायरमेंट किसकी है? A + B की, ठीक है। कराइए A + B। A + B कराने के लिए ये मस्ट है कि ये कैसी होनी चाहिए? सेम ऑर्डर की। तो इन दोनों मैट्रिक्स को देखो आप, सेम ऑर्डर की हैं तो इनको ऐड कराया जा सकता है। तो ठीक है, लिख लीजिए A 067 -6 0 8 7 -8 एंड 0। इसमें ऐड कराना है B मैट्रिक्स को 0 1 1 1 0 2 1 2 0। मैट्रिक्स का एडिशन आपको आता है बहुत अच्छे तरह से, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना होता है, ठीक है। कराइए ऐड। 0 + 0 0 6 + 1 एंड नेक्स्ट 7 + 1 8, ये आ जाएगा। नेक्स्ट -6 + 1 -5, ठीक है। 0 + 0 0 एंड 8 + 2 10। नेक्स्ट 7 + 1 8 -8 + 2 -6 एंड 0 + 0 इज 0। ये हमने ऐड करा लिया, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते गए, ठीक है। अब A + B का मल्टीप्लाई हमें किससे कराना है? C से, ठीक है। A + B का मल्टीप्लाई C से। तो सबसे पहले A + B लिख लेता हूँ। मेरे पास क्या है? 0 7 8 -5 0 एंड 10, ये, एंड नेक्स्ट 8 -6 एंड 0, ये।
इसका मल्टीप्लाई किससे, सी से। सी मेरे पास गिवन है 2 - 2 एंड 3। अब इन दोनों मैट्रिक्स का सबसे पहले ऑर्डर चेक करिए। ये है 3/3 की मैट्रिक्स, ये है 3/1 की मैट्रिक्स। अब ये दोनों नंबर सेम हैं तो जो न्यू ऑर्डर है वो कितना होगा, 3/1 का ऑर्डर। ठीक है, इस बात का मतलब ये है कि जो मेरे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है वो कितनी बार लिखी जानी चाहिए, 1 टाइम। ठीक है, लिख लीजिए 0 7 8 -5 0 10 एंड 8 -6 0। ये ठीक, इसमें मल्टीप्लाई कराना है इनसे, तो फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट कॉलम से होगा, सेकंड का सेकंड से और थर्ड का थर्ड से। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई, बीच में किसका साइन आएगा, प्लस का साइन। ठीक है, नेक्स्ट मल्टीप्लाई किससे होगा, -2 से, और बीच में प्लस का साइन। फिर नेक्स्ट 3 से। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए इसको। 0 × 2 0, अच्छा -7 × 2 14 प्लस 24, ये आया। अच्छा, नेक्स्ट क्वांटिटी -10 0 और प्लस 30। नेक्स्ट 8 × 2 16 प्लस 12, 16 प्लस 12 प्लस 0। ये सॉल्व करके कितना आंसर आएगा, दिस इज +10, दिस इज +20 एंड दिस इज 16 + 12, दिस इज 28। ये हमारे पास किस चीज़ का आंसर आया है, a + b × में c का आंसर। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद ये चीज़ हमें किसके इक्वल प्रूफ करनी है, AC + BC के इक्वल। तो सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी, AC की और फिर BC की। तो पहले AC निकाल लेते हैं और फिर BC निकालेंगे और उन दोनों को ऐड करा देंगे। ठीक है, कराइए। A हमारे पास क्या है, A 0 6 7 -6 0 8 7 -8 0, ये। और C की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, AC निकाल रहे हैं हम। C है हमारे पास 2 - 2 3। ठीक है, करिए इसको सॉल्व, बताइए कैसे करना है। सबसे पहले ऑर्डर डिसाइड करिए। ऑर्डर इसका कितना है, 3/3, इसका 3/1, यानी कि जो न्यू ऑर्डर है वो 3/1 का ऑर्डर होगा, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स को 1 टाइम लिखना है आपको। ठीक है, लिख लेते हैं 0 6 7 -6 0 8 7 -8 0। ठीक है, ये जो नंबर हैं इनका यहाँ पर मल्टीप्लाई कराना है, फर्स्ट का फर्स्ट कॉलम में, सेकंड का सेकंड कॉलम में एंड थर्ड का थर्ड में। ठीक है, इसको सॉल्व करके लिख देते हैं, कितना आएगा, 0 -12 प्लस 21। नेक्स्ट आएगा हमारे पास प्यारे बच्चों -12 प्लस 0 प्लस 24। नेक्स्ट आएगा हमारे पास 14 प्लस 16 और प्लस में क्या चल रहा होगा, 0। ये इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करके क्या आएगा देखिए, +9, इसके बाद +12 और ये कितना, हाँ ऐड हो जाएगा। ठीक है, कितना, +30। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास किसका आंसर आ गया, AC का। अब हमारे पास क्या निकालना है नेक्स्ट हमें, BC। ठीक है, BC निकालने के लिए पहले B मैट्रिक्स लिख लेता हूँ। B कितनी है मेरे पास, 0 1 1 1 0 2 एंड 1 2 0। ठीक, इसके बाद C मैट्रिक्स हमने यहाँ भी लिखी हुई है, कितनी है, 2 - 2 3। ठीक है, इसका ऑर्डर 3/3 और जो इसका ऑर्डर है वो कितना है, 3/1। इसका मतलब जो न्यू मैट्रिक्स है वो किस ऑर्डर की होगी, 3/1 की, यानी कि उसमें एक कॉलम होगा। इसका मतलब इस मैट्रिक्स को एक बार लिख लें। और इन नंबर्स का यहाँ मल्टीप्लाई करा दें।
और नेक्स्ट 3। इसको सॉल्व करिए। 0 - 2 + 3, नेक्स्ट 2 + 0 + 6, 2 + 0 + 6, नेक्स्ट 2 - 4 + 0। क्या आंसर आएगा? फर्स्ट आएगा 1, सेकंड कितना आएगा 8, एंड नेक्स्ट इज -2। ये हमारे पास किसका आंसर आ गया? BC का। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हमें निकालना है क्या? AC + BC। ठीक है, AC का आंसर कितना है? 9, 12, 30 प्लस BC का आंसर ये आया हमारे पास 1, 8 - 2। इन दोनों को ऐड कराइए। ऐड कराने का मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कराना। ठीक है, 9 + 1 10, 12 + 8 एंड 30 में से 2 जाएगा तो 28। ये हमारे पास आंसर आ गया AC + BC का। और यही आंसर हमारे पास किसका आया था? देखिए, A + B × C कराया था, तो सॉल्व करके आंसर 10, 20, 28 आया। इस बात का मतलब ये है कि A + B × C किसके इक्वल होता है? AC + BC। और ये कौन सा लॉ होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो ये भी आपने प्रूफ कर लिया, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक, अब इसके बाद जो आपके पास थर्ड लॉ है वो है द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इस बात का मतलब ये है कि अगर आपके पास सपोज करिए कोई मैट्रिक्स है इस तरह से 1, 2, 3, 4, है ना, तो ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है, कौन सा मैट्रिक्स है जिसका मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कराऊं और मल्टीप्लाई कराने पर कौन सा आंसर आ जाए? ए मैट्रिक्स आंसर आ जाए, है ना। तो यानी कि कौन सी मैट्रिक्स होनी चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये हमने करके देखा, यहाँ पर लिख लिया 1, 0, 0, 1, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दी सेम ऑर्डर की। अब इनका आप मल्टीप्लाई करा कर देखिए, तो देखते हैं आंसर क्या आएगा। कराइए मल्टीप्लाई, 2/2, और ये भी क्या है? 2/2 ऑर्डर की। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कराइए, तो मल्टीप्लाई कराने पर क्या बनेगा? यहाँ दिखाता हूँ आपको। 2 बार लिखना है उसको, 1, 2, 3, 4 एंड 1, 2, 3, 4, ये 2 बार लिख लिया। और उन नंबर का मल्टीप्लाई यहाँ कराइए। पहले किसका मल्टीप्लाई होगा? 1 का, फिर इसके बाद किसका होगा? 0 का, इसके बाद नेक्स्ट किसका होगा? 0 का, इसके बाद नेक्स्ट किसका? 1 का। इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने पर क्या आंसर आएगा? 1 × 1 और ये 0। ठीक, ये देखिए 0 + 2, यहाँ पर कराइए 3 + 0 और यहाँ पर 0 + 4। इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने पर 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ये आपका आंसर आया। और यही आप किसको लेकर चले थे? ए मैट्रिक्स को। तो इसका मतलब ये है कि ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कराने पर ए मैट्रिक्स ही आती है। तो किसी भी मैट्रिक्स के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? तो आंसर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है।